की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों के मोबाइल फोन इस वक्त बरामद कर लिए हैं। हालांकि अभी तक आरोपी ललित का फोन बरामद नहीं हुआ है और इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ललित और महेश से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल आरोपी ललित झा सभी आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर राजस्थान भाग गया था, जहां उसने महेश के साथ मिलकर सभी मोबाइल फोन को आग के हवाले कर दिया था और अब आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने राजस्थान से उन सभी मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि सभी मोबाइल फोन जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। पुलिस को उनके अवशेष ही मिल पाए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ललित ने पहले सभी आरोपियों के मोबाइल फोन तोड़े, उसके बाद उन्हें जला दिया गया। तो यहाँ पर जो सबूत है उसे मिटाने की पूरी कोशिश की गई। सभी के मोबाइल फोन लेकर यहाँ पर नष्ट कर दिए गए, जला दिए गए और अब पुलिस को इसकी बरामदगी तो हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ अवशेष मात्र है। क्या इससे कोई डेटा रिट्रीव हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और संसद सुरक्षा चूक मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया आरोपी ललित झा के उस ठिकाने तक पहुंच गया जहां पर वो फरार होने के दौरान छिपा हुआ था। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर नागौर के कुचामन सिटी के पास त्रिशंगया गांव के इसी होटल में आरोपी ललित झा रुका हुआ था और इस होटल में उसके रुकने का इंतजाम उसके ही साथी महेश कुमावत ने कराया था। यहीं पर महेश और ललित ने मिलकर सभी आरोपियों के मोबाइल फोन आग के हवाले कर दिए थे और उस सबूत को नष्ट कर दिया था जो कि संसद की सुरक्षा सेंध मामले में मास्टरमाइंड तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता था। इस कांड करके आए, मेरे को पता ही नहीं था। तब पता चला भाई ये कांड करके आए। फिर उसको एक को ही जानता हूँ, नाव से जानता हूँ और उसका आता कुछ भी नहीं जानता। किसको जानते हो? महेश है, महेश पहले कोरोना पहले आता था, उसको ही जानता हूँ, किसको नहीं जानता। बाकी का नाम के अलावा कुछ नहीं जानता, उसका घर जाति कुछ नहीं जानता। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी आनंद लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब न्यूज़ 18 इंडिया उस होटल तक पहुंचा तो क्या कुछ वहां से जानकारी मिली है, बताइए। देखिए अंकिता, नागौर के पास ये जो जगह है यहाँ पर ही महेश और जो ललित है वो रुके थे। बाकायदा जो होटल का केयरटेकर है उसने बताया है कि किस तरह से 13 तारीख को जब इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद 14 तारीख को महेश और ललित यहाँ पर आके रुके थे और उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई थी। पुलिस ने जो है वो जो जले हुए अवशेष हैं फ़ोन के वो बरामद किए हैं। हालांकि अभी तक ललित का जो फ़ोन है वो पुलिस बरामद नहीं कर पाई है और अभी भी इसी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर में मेरे पीछे जो है यहाँ पर ललित और महेश से लगातार पूछताछ की जा रही है। नीलम से जो है वो उससे पूछताछ की जा रही है। आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोपहर के बाद जो आरोपी है उन्हें निशानदेही के लिए यहाँ से निकाला जाएगा और उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाया जा सकता है। और अभी पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये अंकिता की जो फ़ोन नष्ट कर दिए गए थे उनके जो अवशेष मिले हैं उन्हें फॉरेंसिक जांच से उनका जो डाटा है उसे रिट्रीव किया जाए ताकि जो साजिश का सूत्रधार कौन है आखिर उसका पता चल पाए। हालांकि अभी तक ललित खुद को मास्टरमाइंड बता रहा है, लेकिन पुलिस को ये बात पच नहीं रही है और पुलिस का कहना है कि लगातार आरोपी जो है वो अपने बयान बदल रहे हैं। ठीक है आनंद, आप लगातार जिस तरीके से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन डाटा रिट्रीव करने को लेकर आनंद किसी तरह की कोई जानकारी, क्या पुलिस का अब अगला कदम इस ओर होगा कि जो फोन डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं उनसे डेटा रिट्रीव किया जाए जल्दी से जल्दी? देखिए स्पेशल सेल एक काफ़ी ही प्रोफेशनल यूनिट है और एंटी टेरर यूनिट है और कई आतंकवादी गतिविधियों पे काम कर चुकी है। तो जाहिर तौर पर पुलिस जो अपनी बेस्ट ले हुए फॉरेंसिक की वहाँ से इन जो अवशेष है फ़ोन के इन्हें वहाँ पर भेजा गया ताकि इन फ़ोन कॉल से महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो हासिल की जाएं। इसके अलावा सीडीआर जो है वो पुलिस के पास है। कई सीसीटीवी फुटेज जो है संसद भवन के अंदर और बाहर के वो पहले ही पुलिस ने जो है वो अपने कब्जे में ले लिए हैं और पुलिस ने आसपास के टावर में उस दौरान कितने फ़ोन जो है वो चल रहे थे, किन किन लोगों से फ़ोन कॉल पे बात हो रही थी, वो तमाम चीज़ें पुलिस जो है वो अपनी जांच का दायरा जो है उसमें शामिल कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो ललित है उसके फ़ोन को बरामद किया जाए, जिसके लिए लगातार जो है वो रेड्स जारी हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश पिछले 2 साल से की जा रही थी और इसके लिए आरोपी पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे। ये पर्दाफाश 7वें आरोपी यानी कि महेश कुमावत की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी अदालत को दी है। पुलिस ने कल महेश को गिरफ्तार कर लिया था
और पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के साथ ही यह साफ हो गया कि यह कुछ महीनों की प्लानिंग नहीं थी, 2 साल से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। ये महेश, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो 7वां आरोपी है इस मामले में जिस पर बड़ी भूमिका निभाने का उस पर आरोप लगा है। सभी प्लानिंग के अंदर वो शामिल था और इसने ही ललित के साथ मिलकर मोबाइल फोन को भी नष्ट किया था। तो सुरक्षा, संसद की सुरक्षा में सेंध की जो तैयारी थी वो बीते 2 साल से रची जा रही थी। और देखिए, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में महेश कुमावत के पकड़े जाने के बाद ये 6ठी गिरफ्तारी है। और आपको बताते चले कि 6ठे आरोपी महेश कुमावत की भूमिका क्या रही है, क्या उसका रोल था और क्यों उसकी गिरफ्तारी अहम हो जाती है, इसे एक एक करके आप समझिए। महेश की गिरफ्तारी के बाद लगातार अलग अलग खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी क्यों अहम है, उसके भूमिका को लेकर आप जानिए कि वारदात को लेकर जितनी भी बैठकें की गई थी उनमें आरोपी महेश कुमावत शामिल था। उसने ही दूसरे आरोपियों के मोबाइल फोन लिए और उसे नष्ट किया था। संसद में जिन्होंने भी घुसपैठ की थी उनके रहने का इंतजाम भी इसी महेश ने किया था और इसलिए इसका पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो महेश कुमावत के पकड़े जाने के बाद सामने आए हैं। लगातार जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई और भी है, इन चेहरों के पीछे क्या कोई और मास्टरमाइंड है जिसने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की तैयारी की थी। क्या इस प्लानिंग के पीछे कोई और सूत्रधार है या फिर वाकई में ये ललित और महेश जैसे लोगों का ही काम है, इनकी मंशा क्या थी। ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब अब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन महेश कुमावत की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसने सभी उन लोगों के लिए जिन्होंने संसद के अंदर और बाहर हंगामा मचाया था उसके रहने का इंतजाम किया था। संसद में घुसपैठ की जितनी भी बैठक हुई थी, जहां पर प्लानिंग हुई थी, उन सभी बैठकों में यह शामिल था। और संसद सुरक्षा चूक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बयान दिया है और इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इस घटना को बहुत ही दुखद और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ जरूरी कदम जो हो सकते हैं वो उठा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में वाद विवाद या फिर प्रतिरोध की बजाय इसकी गहराई में जाने को जरूरी बताया है, जिससे कि समाधान का रास्ता ढूंढा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस घटना के पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि विपक्षी दलों के आक्रामक रुख की वजह से 2 दिनों तक संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है। वहीं कल यानी कि सोमवार को भी सदन की कार्यवाही बाधित रहने के ही आसार जताए जा रहे हैं। और संसद सुरक्षा चूक मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में स्पीकर ने लिखा है कि सांसदों के निलंबन को 13 दिसंबर की घटना से जोड़ना ठीक नहीं है। ओम बिरला ने साफ किया कि सांसदों का निलंबन श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं के अनुपालन से जुड़ा है। उन्होंने आगे ये लिखा कि सदन में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हर ऐसी घटना के विरोध में सदन ने एकजुटता का परिचय दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में सभी सांसद संसद की गरिमा को सर्वोपरि रखेंगे। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों को आश्वासन दिया है कि हाई पावर्ड कमेटी संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाएगी, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक अभी ललित और महेश से दिल्ली में ही पूछताछ की जा रही है। फोन जले हुए बरामद हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। अपडेट आपको दे दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ललित और महेश से इस वक्त पूछताछ कर रही है। जो फोन है, हालांकि वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, जला दिए गए थे, लेकिन वो फोन बरामद कर लिए गए हैं और ऐसे में लगातार इन आरोपियों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जानकारी जुटाने की कोशिश दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही है।